इस तथ्य को सभी स्वीकार करते हैं कि लगभग 99% भारतीय मुसलमानों के पूर्वज हिंदू ही थे। तो वो स्वधर्म को छोड़कर मुसलमान कैसे हो गए? आइए कुछ इतिहास के पन्ने पलटे। भारतीय मुसलमानों के पूर्वज हिंदुओं पर इस्लामिक आक्रांताओं ने अनेक अत्याचार किए और उन्हें जबरन धर्म परिवर्तन के लिए विवश किया था। इतिहासकारों का मानना है कि उनको तलवार की नोक पर मुसलमान बनाया गया, अर्थात वे स्वेच्छा से मुसलमान नहीं बने थे। आरंभ में आक्रमणकारी भारत में आते, मारकाट लूटपाट करते और वापस चले जाते। बाद में उन्होंने न केवल भारत को अपना घर बना लिया, अपितु राजसत्ता भी ग्रहण कर ली। 7वीं शताब्दी में मोहम्मद बिन कासिम से लेकर 18वीं शताब्दी में अहमद शाह अब्दाली तक करीब 1200 वर्षों में अनेक आक्रमणकारियों ने हिंदुओं पर अनगिनत अत्याचार किए। धार्मिक, राजनैतिक एवं सामाजिक रूप से असंगठित होते हुए भी हिंदू समाज ने इन अत्याचारी मुगलों का भरपूर प्रतिकार किया। इन आक्रमणकारियों का मार्ग कभी भी आसान नहीं रहा, अन्यथा संपूर्ण भारत कब का इस्लामिक भूमि बन गया होता। मोहम्मद बिन कासिम भारत पर आक्रमण कर सिंध प्रांत में अधिकार प्रथम बार मोहम्मद बिन कासिम को मिला था। उसके अत्याचारों से सिंध की धरती लहूलुहान हो उठी थी। प्रारंभिक विजय के पश्चात कासिम ने इराक के गवर्नर हज्जाज को अपने पत्र में लिखा, हिंदुओं को इस्लाम में दीक्षित कर लिया गया है, अन्यथा कत्ल कर दिया गया है। मूर्ति मंदिरों के स्थान पर मस्जिदें खड़ी कर दी गई हैं और वहां अब अजान दी जाती है। मोहम्मद गजनी भारत पर आक्रमण प्रारंभ करने से पहले इस 20 वर्षीय सुल्तान ने यह धार्मिक शपथ ली कि वह प्रति वर्ष भारत पर आक्रमण करता रहेगा, जब तक कि वह देश मूर्ति और बहुदेवता पूजा से मुक्त होकर इस्लाम स्वीकार न कर ले। कहा जाता है कि पेशावर के पासवाए हिंद पर आक्रमण के समय जिन्होंने इस्लाम स्वीकार कर लिया, उनको छोड़कर सभी निवासी कत्ल कर दिए गए। स्पष्ट है कि इस प्रकार धर्म परिवर्तन करने वालों की संख्या काफी रही होगी। मुल्तान में भी बड़ी संख्या में लोग मुसलमान हो गए। जहां भी मोहम्मद गजनी जाता था, वहीं वह निवासियों को इस्लाम स्वीकार करने पर मजबूर करता था। इस तरह धर्म परिवर्तन और मृत्यु का चारों ओर आतंक छा गया था। 1023 ईस्वी में किरात, नूर, लाहौकोट और लाहौर पर हुए 14वें आक्रमण के समय किरात के शासक ने इस्लाम स्वीकार कर लिया और उसकी देखा देखी दूसरे बहुत से लोग मुसलमान हो गए। निजामुद्दीन के अनुसार देश के इस भाग में इस्लाम शांतिपूर्वक भी फैल रहा था और बलपूर्वक भी। मोहम्मद गौरी जब महमूद सोमनाथ के विध्वंस के इरादे से भारत गया, तो उसका विचार यही था कि इतने बड़े उपास्य देवता के टूटने पर लोग हिंदू मूर्ति पूजा के विश्वास को त्याग कर मुसलमान हो जाएंगे। दिसंबर 1025 में सोमनाथ का पतन हुआ। हिंदुओं ने महमूद से कहा कि वह जितना धन लेना चाहे ले ले, परंतु मूर्ति को न तोड़े। महमूद ने कहा कि वह इतिहास में मूर्ति भंजक के नाम से विख्यात होना चाहता है, मूर्ति व्यापारी के नाम से नहीं। मोहम्मद का यह ऐतिहासिक उत्तर ही यह सिद्ध करने के लिए पर्याप्त है कि सोमनाथ के मंदिर को विध्वंस करने का उद्देश्य धार्मिक था, लोभ नहीं। मूर्ति तोड़ दी गई। 2 करोड़ दिरहम की लूट हाथ लगी, 50,000 हिंदू कत्ल कर दिए गए। मोहम्मद गौरी नाम गुजरात के सोमनाथ के भव्य मंदिर के विध्वंस के कारण सबसे अधिक कुख्यात है। गौरी ने इस्लामिक जोश के चलते लाखों हिंदुओं के लहू से अपनी तलवार को रंगा था। इस विजय के पश्चात इस्लामी सेना अजमेर में ठहरी और उसने वहां के मूर्ति मंदिरों की बुनियादों तक को खुदवा डाला और उनके स्थान पर मस्जिदें और मदरसे बना दिए, जहां इस्लाम और शरीयत की शिक्षा दी जा सके।
उस समय मोहम्मद गौरी द्वारा 4 लाख खोकर और तिराहिया हिंदुओं को इस्लाम ग्रहण कराया गया। इब्न-अल-असीर के द्वारा बनारस के हिंदुओं का भयानक कत्लेआम हुआ। बच्चों और स्त्रियों को छोड़कर और कोई नहीं बख्शा गया। स्पष्ट है कि सभी स्त्री और बच्चे मुसलमान बना लिए गए। तैमूर 1399 ईस्वी में तैमूर का भारत पर भयानक आक्रमण हुआ। तैमूर का हिंदुस्तान पर आक्रमण करने का उद्देश्य हिंदुओं के विरुद्ध धार्मिक युद्ध करना था, जिससे इस्लाम की सेना को भी हिंदुओं की दौलत और मूल्यवान वस्तुएं दी जा सके। औरंगजेब की हिंदुओं के प्रति क्रूरता से लगभग हम सभी परिचित हैं। उसने भी कोई कसर नहीं छोड़ी थी हिंदुओं को मुसलमान बनाने में। इतिहास में और गहरे में जाए तो इस प्रकार के कत्लेआम धर्मांतरण का विवरण कुतुबुद्दीन ऐबक, इल्तुमिश, खिलजी, तुगलक से लेकर और तमाम मुगलों तक का मिलता है। अभी भी जो मुसलमान अपने पूर्वजों पर अत्याचार करने वालों को महान सम्मान देते हैं और अपने पूर्वजों के आराध्य हिंदू देवी देवताओं, भारतीय दिव्य संस्कृति एवं उच्च विचारधारा के प्रति कटाक्ष करती है, उनको इतिहास पढ़कर हिंदू धर्म की महानता स्वीकार कर हिंदू धर्म का प्रचार प्रसार करना चाहिए। इसी में ही सभी का हित है।